So hello, how you guys doing? And this is our first Edgeline podcast. So in this podcast, we will be talking about the motorsport journey of Wisdomatic Swarms, which is Edgeline, and we will talk about the student motorsport future and everything which is regarding motorsport. So we have Onkar Borkar over here, who is the event head and marketing director of Edgeline Wisdomatic Swarms. So I welcome you to the Edgeline first podcast. Okay, So thanks, sir. how are you feeling about that? It's a very great feeling because we are trying from many days. So start the podcast. So finally, this day is coming. Okay. So we can start. या सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ. सो मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस हैं जो हम एजलाइन के बारे में, जो भी इस इवेंट है, Okay. जो हमारे प्रोडक्ट्स है, तो सब रिगार्डिंग उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एंड जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर है, तो स्टूडेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम क्या देंगे, तो उस बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. तो रेडी? रेडी. और वैसे ओंकार, तो आप ये जो विजडमेटिक स्वार्म्स एज लाइन, तो आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो? जैसे प्रोडक्ट्स मैंने देखा है कि मैंने जब वेबसाइट पे देखा था, वहाँ पे प्रोडक्ट्स थे, तो बहुत सारे चीजें थे. तो क्या आप इन शॉर्ट बता सकते हैं कि क्या उसमें क्या क्या थे? बेसिकली हमने स्टार्ट किया कॉलेज टाइम में हम पार्टिसिपेट करते थे. Okay. मेनी गो कार्ट्स और सुपरा इवेंट्स, ऐसे इवेंट. ओके, सो उसमें हमें पता चला कि कुछ लूप होल्स है इस इवेंट में. ऐसी क्या होता है कि एक पार्टिसिपेंट साइड होती है, एक ऑर्गेनाइजिंग साइड होती है. तो हमने उस दोनों साइड से देखा लोगों को कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते, लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते. Right. तो वहाँ पे जो लूप होल्स हमें दिखे कॉलेज टाइम में, और लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था कि वहाँ पे हमको टाइम मिला एनालाइज करने को. हमने एक करीब 7-8 इवेंट की जो पूरी रूल बुक्स है, उनके जो टेम्पलेट्स है वो पूरे फॉलो किए, उनमें से जो लूप होल्स है वो निकाले. उसके बाद हमने सोचा कि हम भी एक इवेंट अच्छा दे सकते हैं, जो कि ऐसा होगा कि बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज हम भी कभी पार्टिसिपेंट थे. राइट. तो हमने एक इवेंट ऐसा सोचा कि जो स्टूडेंट के लिए हो, ना कि स्पॉन्सर के लिए या ना कि कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. यहाँ पे स्टूडेंट का कुछ फायदा हो, स्टूडेंट के लिए सब कुछ. तो हमने एक स्ट्रक्चर ऐसा रखा कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे एयरलाइन चैंपियनशिप में, तो वहाँ पे उनको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा फर्स्ट डे से. राइट. कि इवेंट में टेम्पलेट रीड कैसे करते हैं, रूल बुक में एक्चुअल होता क्या है, क्या गलतियां नहीं करने की. तो हमने पहले ही रूल बुक सेशन और 1-to-1 सेशन, अभी उसका नाम है, हम उसमें वो पूरा कवर करते हैं. उसके बाद स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं. जब वो इवेंट में आते हैं, तो हमारा एक ऐसा इवेंट है, पूरे इंडिया में एक ऐसा इवेंट है कि जहाँ पे लोग सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते. यानी कि जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और जाते वक्त सिर्फ वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे. ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है. स्टूडेंट्स आएंगे, हम उनको फीडबैक देते हैं, जो जो हमारा वर्चुअल प्रेजेंटेशन होता है, बिजनेस डिजाइन एंड कॉस्ट, तो उसमें हम उनको पूरा फीडबैक देते हैं कि ये चीज आपकी पॉजिटिव है, ये चीज आपकी निगेटिव है. उसके बाद वो जाते हैं ऑन ग्राउंड इवेंट में, तो वहाँ पे भी उनको क्या गलत है हम बताते हैं, और उस गलत को उनको एक हिंट देते हैं कि, या उनको गाइड करते हैं कि इस तरीके से वो सही होगा. क्योंकि हमारा एज अ ऑर्गेनाइजर हमारा एक मानना है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई आए और सिर्फ सर्टिफिकेट लेके जाए. एक्चुअली वो कुछ तो लर्न करके जाना चाहिए. उसको हम एक पूरा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, जो कि वो इंजीनियरिंग जो बुकिश नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकली एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे डाले, वो हम वहाँ पे सिखाते हैं. उसके साथ हम उनको देते हैं जो हमारा दूसरा है, एजुटेक. ओके, सो मेरी बहुत सारे लोगों से जब डिस्कशन होता है जो मोटर स्पोर्ट के एरिया में बड़े लोग हैं, तो उनसे डिस्कशन के बाद मुझे पता चलता है कि वो कहते हैं कि कोई भी टीम आएगी तो उसको खुद से मेहनत करनी चाहिए या खुद स्टार्ट करनी चाहिए. तो हमें कहते कि जब हम नए थे, हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, तो हमने एक सोचा कि अगर कोई नई टीम आती है, तो उसका फर्स्ट ईयर क्यों वेस्ट किया जाए. मतलब ये टीम, ऐसी टीम जो पहली बार गो कट कर रही है, हाँ, तो ऐसी टीम्स उसको एक्चुअल एक छोटा सा नॉलेज हम दे सकते हैं ना कि बेसिक चीजें ये होती है. उसके लिए हमने कुछ कोर्सेस निकाले जो हमारे एजुटेक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. वहाँ पे स्टूडेंट्स को आइडिया आ जाती है कि व्हीकल डिजाइन ऐसे करती है, रूल बुक ऐसे रीड किया जाता है, डिजाइन ऐसे बनाया जाता है, उसमें एनालिसिस ऐसे करते हैं, उसमें हम पूरा सॉलिड वर्क यूज करते हैं, कटिया यूज करते हैं, वो फ्रेम कैसे बनाते हैं, एनालिसिस क्यों क्या करते हैं और किस तरह से करना चाहिए.
वो हम पूरा उस एजुटेक प्लेटफॉर्म में करते हैं। और उसमें तीसरी बात ये होती है कि हमारा जो नॉलेज होता है, स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट करते हैं उनको मोटर स्पोर्ट का नॉलेज बहुत कम होता है, तो उसके हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग्स है उनके लिए। तो ब्लॉग्स के जरिए वो देख सकते हैं कि हमें पार्टिसिपेट किधर करना है, कैसे करना है, मोटर स्पोर्ट में अभी क्या हो रहा है करंट वर्ल्ड में। यस उनको वो सीनियर हो जाता है। F1 की भी कुछ चीजें है, डिजाइन से कुछ बातें हैं, हम वहाँ पे वो शेयर करते हैं। कुछ उनको बुक रिकमेंड करते हैं हम कि ये बुक आप पढ़ो तो आपको नॉलेज और ज्यादा आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये सब कुछ जो वर्ल्ड में मोटर स्पोर्ट रिगार्डिंग चल रहा है, वर्ल्ड इन प्लेस ऑफ इंडिया, इवन इन इंडिया। कॉलेज टाइप, जैसे कॉलेज वाले जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो सब कुछ ये मैगजीन में प्रोवाइड करोगे ऐसा? हाँ, वो मैगजीन में प्रोवाइड होता है, हमारे ब्लॉग्स में प्रोवाइड होता है, ब्लॉग्स में, राइट? और एजुटेक में वही सिखाया जाता है। तो ये पूरा एक सर्कल होता है। हम्म। स्टूडेंट्स आगे तो एक्चुअली उनको नॉलेज मिलना चाहिए। आपको एक क्या यहाँ पे एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, Ecosystem create कर रहे इकोसिस्टम हैं। टाइप का। ओके ओके। या वैसे ओनकार, तो जैसे इस कंपनी में या ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सब, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूँ एज अ जज। सो लाइक मैं आता हूँ कभी कभी जज करने, तो इवेंट्स में हर बार आई विल बी देयर। एंड मुझे ये जानना है कि ये इवेंट्स के बारे में, ये इवेंट्स कब से स्टार्ट हुआ, कितने इवेंट्स हो गए, एंड ये सब कैसे कैसे स्टार्ट हुआ सब? ओके, तो हमने कंपनी स्टार्ट की लॉकडाउन में। राइट, जब सारी दुनिया घर पे बैठी थी तो हम कंपनी चालू करने के लिए निकल पड़े थे। घर पे लूडो खेल रहे थे हाँ, हम लोग ऐसे बैठ बैठ के। तो वहाँ पे कंपनी स्टार्ट कर रहे, तो कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई लॉकडाउन में, हाँ। जुलाई में 21। ओके, तो हमने वो स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमने एक वर्चुअल इवेंट लेना स्टार्ट किए, क्योंकि बाकी सारे जो इवेंट्स थे वो स्टॉप हो गए थे। बिकॉज कोविड में हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन से। लॉकडाउन में। 2 इवेंट्स हमने लिए लॉकडाउन में। फर्स्ट इज अ कंबशन रिलेटेड गो कार्ट, Right. अदर इज EV गो कार्ट। उसके बाद हमने लिया तीसरा हमारा वर्चुअल इवेंट। उसका अवार्ड सेरेमनी हुआ DY पाटिल में, अजिंक्य DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो उसका जो अवार्ड सेरेमनी है वो हुआ कि अजिंक्य DY पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में, ओके वो लोगा में। तो उन्होंने हमको उस टाइम ऑडिटोरियम दिया, हेल्प की थी उस टाइम। ओके, उसके बाद हमने स्टार्ट किया पूरा ऑन ग्राउंड ड्रेसिंग इवेंट। वो फर्स्ट टाइम हुआ पुणे में ट्रैफिक पार्क, या मोशी 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 मोशी। मोशी, राइट? या इस पुणे पुणे Yeah, पुणे में ट्रैफिक पार्क में हमारा पहला गो कार्ट इवेंट स्टार्ट हुआ, जो कि दैट हमारा वाज ऑन माय ग्राउंड इवेंट था। फर्स्ट जज एक्सपीरियंस। यस, तो बिकॉज हमारी जो टीम थी तो वो बनाई ऐसी थी कि जब मैं धीरज के सेम कॉल पे थे, सोम था, अफरेंदी, हमारे कहना था कि जजेस उनको लेंगे जो कभी ना कभी हारे होंगे। हमारे एक अलग थॉट था कि हम भी वैसे आए थे कि किसी के ईगो की वजह से आप बाहर नहीं जा सकते। आपकी मेहनत 8-9 मंथ की होती है, तो आप उसमें बाहर नहीं जा सकते। तो हमने क्या कि हर एक को पूछा कि तुम कभी हारे हो क्या। एक सिचुएशन में क्वेश्चन था हर एक जजेस के लिए कि आप कभी हारे हो क्या। तो और था कि अगर आपको एक सिनेरियो दे दिया कि आपका एक इवेंट चल रहा है, आप वहाँ पे जजेस हो, और वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको एक किसी को अवार्ड दे देना है, आपने प्रॉमिस किया है, और हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो आप क्या करोगे। आपके ऑर्गेनाइजर ने आपको कहा कि इसको जिताना है, इसको हराना है, तो आप क्या करोगे। वो तो चीटिंग हो गया ना, हाँ, चीटिंग तो टाइप का हो जिसने गया। ना कहा वो हमारे जजेस है, और जिसने हाँ कहा हम मैनेज करेंगे, वो जजेस नहीं है, और हम उनको कभी लेंगे भी नहीं। हमारे एटीट्यूड ऐसा रहा है कि इवेंट करेंगे तो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। हम हर एक को खुश नहीं रख सकते, हाँ, जब वो तो 100% किसी को नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक में उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि सामने वाला क्यों बोल रहा है। अगर हम किसी सेफ्टी कंसर्न की वजह से किसी टीम को डिनाई कर देते कि आप नहीं जा सकते इंडोरेंस में, आपका सेफ्टी कंसर्न है, तो स्टूडेंट लेवल पे समझना मुश्किल है। तो हमने पहला इवेंट पुणे में किया, उसके बाद हम गए बेंगलुरु में। वो पूरा हमारे लिए कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि स्टेट नया था, पूरी अरेंजमेंट नहीं थी। अनिकेत और सोम ने वहाँ पे बहुत सारा डील किया, क्योंकि वो तो पता था। तो वो सारी चीजें वहाँ पे हुई। जो हमारे जजेस थे, वी आर लाइक फैमिली, सो हमारे पास ऐसा नहीं कि तू ऑर्गेनाइजर है मैं जज हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। डिसीजन, हाँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा। तो डिसीजन मेकिंग सबको होती है। सो हमारे इवेंट का तरीका ऐसा है कि फर्स्ट 3 इवेंट ऑनलाइन, उसके बाद 4th इवेंट पुणे में जो ऑन ग्राउंड इवेंट हुआ, उसमें 3 स्टेट के स्टूडेंट्स आए थे।
ओके, तो उसके बाद हुआ बेंगलुरु में सेकंड इवेंट ऑन ग्राउंड, सेकंड इवेंट ऑन ग्राउंड। राइट। हालांकि उसका नंबर 5 है, 5 नंबर इवेंट, या 5 नंबर 5 इवेंट, नंबर राइट। इवेंट। उसके बाद अब आया है पुणे में। पुणे में हमने टाइप किया है अजिंक्य देव पटेल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से, जो कि लोगा में। तो इस बार का इवेंट होगा उनके कैंपस में। तो और एक बात थी कि हमने पूरे इवेंट जब से स्टार्ट किया, हमने किसी का नेगेटिव मार्केटिंग अभी तक नहीं किया। जो भी हमारे कंपटीटर्स है एज ऑर्गेनाइजर, या ऑर्गेनाइजर, हमने कभी किसी को बुरा नहीं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हम कभी किसी को बुरा नहीं कहते। हम भी किसी को सजेस्ट करते कुछ चीजें, और कुछ लोग हमें भी सजेस्ट करते कि ओंकार ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा मत हमें करो, भी हम सीखना भी चाहिए करते। ओके, तो हमारा जो इवेंट का टाइमलाइन होता है, जो भी हमारे जो लोग हैं ऑर्गेनाइजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, राइट। जो महाराष्ट्र के हैं, जो महाराष्ट्र के बाहर के भी है, तो हम उनको कॉल करके पूछते हैं कि हमारा टाइमलाइन ऐसा चल रहा है, तो आपका बीच में नहीं आ रहा है क्या? तो ओके, क्योंकि क्या होता है, कंसर्न हम दोनों का है एज ए ऑर्गेनाइजर, क्योंकि ब्रेक इवन के जो बात है ना, सबको पता है, जो गोकार्ट मोटर स्पोर्ट करते हैं उनको ब्रेक इवन का, एट द एंड ये भी बिजनेस ही है। हाँ, हमें भी हमारा पेट पानी भरना होता है, हाँ, बट पैशन है। लेकिन पैशन है। अगर मैंने किसी इवेंट की और मेरी डेट अगर सेम हो गई एजलाइन चैंपियनशिप की, तो नुकसान हमारा होता है, एज पार्टिसिपेंट स्टूडेंट का होता है, और दोनों ऑर्गेनाइजर का भी होता है। तो वो चीजें हमें पहले से पता है, तो हम एक बेटर कोऑर्डिनेशन रखते हैं हर एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ कि आप थोड़ा सा टाइमलाइन एडजस्ट करो, हम भी एडजस्ट करेंगे। या तो ये मान लेते हैं लोग, तो या फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है? आपकी कभी हुआ है आपके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम? कुछ इवेंट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के इवेंट हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वेल अंडरस्टैंडिंग है, उनको भी पता है कि हम कहाँ से आए। हाँ, और एंड गोल सब लोगों का एक है, सब एक प्लेटफॉर्म में अभी तक आए नहीं है, लेकिन आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए किसी को इनिशिएटिव लेना होगा, तो एयरलाइन चैंपियनशिप। वही जब चेंज आता है तो, और वो चेंज इज रियली गुड चेंज ना, सब अडेप्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजर के हिसाब से हमें पता है हमें क्या पापड़ बेलने होते हैं। हाँ, क्योंकि हम जो बेलते हैं हमें पता है, तो हम किसी ऑर्गेनाइजर को बुरा नहीं कहते, किसी को अच्छा नहीं कहते, कि वो उनका स्टाइल है या हमारा स्टाइल है। लेकिन हमारे पास सेफ्टी कंसर्न ज्यादा रहता है, क्योंकि विदाउट एक्सीडेंट हमारे अभी तक 5 इवेंट कंप्लीट हो गए। या तो हमारे लिए वो अचीवमेंट सबसे ज्यादा बड़ा है। दैट्स अ रियली गुड अचीवमेंट। तो उनका वैसे ये कंपनी मैंने जितना मुझे पता है, तो हम लोग शार्क टैंक भी चले गए थे। Yes. तो ये शार्क टैंक का एक्सपीरियंस क्या था, और ये कैसे था, ये जर्नी क्या था? आपको कैसे पता चला कि हम शार्क टैंक में जा सकते हैं? वहां पे जाने के बाद क्या प्रोसेस था? लाइक मे बी लोग जो देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा, तो एजलाइन वहां पे कहाँ तक क्या किया था उन्होंने? हमने शार्क टैंक के कुछ लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होता है उनका फाइनल इंटरव्यू, जो आप उन जजेस को जानते हो उनके साथ। उसके पहले होता है कि प्री इंटरव्यू होता है। ओके, तो वहां तक हम गए थे। अकॉर्डिंग टू मी 3 और 4 लाख कंपनीज को आगे, उनसे आगे हम थे, तब हम वहां पे पहुंचे थे लास्ट 270 में, आई थिंक। टोटल कितनी कंपनीज थे वैसे? लाइक टोटल फुल इंडिया का आते हैं ना शायद से, इधर पूरे इंडिया में से कितनी कंपनीज थे वहां पे? ऐसा करेक्ट नंबर मालूम नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 या 3 लाख कंपनी ने, स्टार्टअप ने, या जिनके पास आइडिया है, उन लोगों ने रजिस्टर किया था। शायद तो हमने उनको बीट किया। हमने पूरा जो वीडियो था 3 मिनट वीडियो, जो हम स्टूडेंट को बोलते हैं बिजनेस पेज, राइट, तो हमने भी लाखों को पीछे डाल के वो बिजनेस पेज बनाया है। उसमें तुम भी थे। तो बनाना कैसा हमें पता है, क्योंकि हमने एटलीस्ट 49 टीम्स के बिजनेस प्रेजेंटेशन खुद लिए, तो कुछ आइडिया हमारे पास है। तो शार्क टैंक में हम गए तो हमें चाहिए था कि नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म। ओके, तो शार्क टैंक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि थोड़ा मेरा एक डायलॉग है कि लव, फ्रेंडशिप एंड स्टार्टअप ऑलवेज नीड इन्वेस्टमेंट। लव, फ्रेंडशिप एंड स्टार्ट, ओके, नाइस। सो हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत हर एक स्टार्टअप को होती है, तो हमने वो स्टार्ट कर दी। तो एक जर्नी थी, हमें एक पता चला कि सीए वाली थिंग्स क्या होती है, कॉमर्स वाली थिंग क्या होती है। थोड़ा सा सीए के साथ बैठना पड़ा उस टाइम। बहुत सारी चीजें हमको भी नहीं पता चली, अभी भी नहीं पता चल रही है हर एक मंथ में। ओके, तो वो जर्नी हमें एक्सप्लोर करनी थी, हमने वो की। शार्क टैंक एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत लोगों ने हमें रिकमेंड करना या रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया। वहां तक गए नहीं, लेकिन उस टाइम पे हमारे 2-3 कॉलेज के साथ एमओयू भी साइन हो गए। राइट, उसमें एक जीएच रायसोनी था पुणे का, एमआईटी आळंदी था, अजिंक्य देव पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग वो भी एक था। हम एक एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए, तो उन लोगों ने उनके कॉलेज के ग्राउंड्स हमें दिए
जब वीडियोस बना रहे थे शार्क टैंक के लिए, तो मैं और सुरेश गए थे, उनका पूरा कैंपस उन्होंने हमारे लिए बंद किया था कि Okay. हाँ, अजिंक्य देव पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और एम आई गांधी ने उन्होंने हमको उनका थोड़ा सा एक पार्ट दिया, उनकी खुद की गोकार्ट दी, उनके स्टूडेंट्स दिए, उनकी टीम दी, उन्होंने गोकार्ट चलाई, हमने वो रिकॉर्ड की। हम जब शार्क टैंक में फॉर्म भर रहे थे तो हमने बताया कि हमारे पास पार्टिसिपेंट इस टीम से आ रहे हैं, Okay. उनका कॉलेज ए है, स्टूडेंट्स है, उनको ये सिखाया जा रहा है, वो एक कॉम्पीट कर रहे हैं। Right. और एक मेरा कहना है कि अगर मोटर स्पोर्ट में कुछ किसी को बड़ा करना है तो एटलीस्ट बीसीसीआई के लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, Right. और उसको बनाने के लिए किसी एक का माइंड काम पे आना चाहिए। ओके, आप मोटर स्पोर्ट यानी किसी F4 F3 F1 F2 ऐसा नहीं चलता। स्टार्टिंग आप पूरा नर्सरी और आप क्या बोलते हैं केजी जूनियर केजी वो हटा दो और आप बोले कि डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड के पेपर दे दो। राइट, लेवल से ही नहीं, हाँ, सीधा ऐसा नहीं टॉप पे होता। पहुंचा दिया वैसे। ऐसा नहीं होता, हाँ, आपको गोकार्ट को इंडिया में पॉपुलर करना पड़ेगा क्योंकि वही आपका क्या बोलते हैं व्यूअर है। राइट। आईपीएल चलता क्यों है? अभी हम इधर बैठे पास में गौंडे स्टेडियम है, हाँ, वहाँ पे आईपीएल चलता है, ओके, तो वहाँ पे लोग जाते क्यों है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट है, हाँ। आईपीएल है, शॉर्ट टाइम में होता है, हाँ। कैसे भी रेसिंग भी शॉर्ट टाइम में कंडक्ट होता है। राइट। हम महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में ऐसे कि बफेलो रेसिंग वगैरह होता है ना, बैलगाड़ा शरत वगैरह होता है, तो हाँ, एड्रेनलिन हमारे क्या बोलते हैं जनरेशन के दिमाग में है, राइट, वो तो मुझे है वो सबके सिर्फ अंदर। कन्वर्ट करना है रेसिंग में। हम्म, तो लोग इस तरह से नहीं सोचते, वो कहते हैं कि डायरेक्ट हम F2 लाएंगे, F1 लाएंगे, F3 लाएंगे, F4 करेंगे तो लोग देखना स्टार्ट करेंगे। आपकी अटैचमेंट है गोकार्ट से, आपकी अटैचमेंट है सुपर रेसिंग से, वही, जो वही। फॉर्मूला 1 व्हीकल बनते स्टूडेंट लोगों की, आपकी अटैचमेंट है कि ऑफ रोड व्हीकल से। ओके, तो आप उससे स्किप करके डायरेक्ट ऊपर जा रहे हो, तो वो व्यूअर यहाँ से वहां तक कैसे जाएगा जब आप गोकार्ट को बड़ा नहीं करोगे? गोकार्ट यानी बेसिक होता है ये, वही वही स्टेप्स, हम ऊपर जा रहे हैं तो लाइक एक एक 1 by 1 ऊपर जाते हैं, सीधा हाँ, ऊपर से नहीं, क्योंकि हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो डायरेक्ट 4G लाए। दैट्स करेक्ट। 90% लोग उसे 2G 3G करके ऊपर जाते हैं। हर कोई स्टार्टअप में 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं करता जी वजह से। ओके, तो आप स्टेप नहीं भूल सकते, आपको क्राउड जमा करना है तो आपको उस लेवल तक उसको ग्रास रूट में देना पड़ेगा, उसको वो पोजीशन देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने गोकार्ट से स्टार्ट किया। हमारा शार्क टैंक में पीछे यही था कि हम 2027 तक 50 लाख व्यूअरशिप बनाएंगे जो गोकार्ट देखते हैं। ओके, तो उसको जो हाइप है जो इंक्रीज करेंगे हाँ। एंड पॉपुलैरिटी लाएंगे यहाँ पे, ये क्योंकि- बेसिक टारगेट हाँ, है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप डायरेक्ट F4 के लिए इंजीनियर नहीं बना सकते। हाँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, यूनाइटेड मोटरस्पोर्ट एकेडमी, शॉर्ट फॉर्म उमा है उनका। ओके, तो ओके, ओमकार राणे उसके को फाउंडर है, फाउंडर है, तो उनके पास वो पूरा स्किल है, स्किल सेट है, वो लोग है, वो इंटरनेशनल लोग है उनके पास, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या हम उनके साथ जुड़े हैं कि अगर हम भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल का कुछ सीखना है, मोटर स्पोर्ट में डायरेक्ट आपको उतनी हाइट तक जाना है, तो आपको उनके थ्रू जाओ। वो भी एक अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, Okay. और वो एशिया का फर्स्ट एवर इंस्टीट्यूट है जो कि आपको उतनी बड़ी लेवल की इंजीनियरिंग सिखाएगा। ओके, तो जो भी मतलब हमारे साथ ऐसा पर्सन जो प्रोफेशनली जाना चाहते हैं आगे, हाँ। एज अ करियर भी, एज अ नॉलेज भी, तो ये लोग उनको अप्रोच करके आगे जा सकते आगे जा हैं। सकते हैं। और उन्होंने वो हमारे लास्ट टाइम बेंगलुरु इवेंट में ऑन ग्राउंड पार्टनर भी थे रहे हैं, ओके, क्योंकि हमारा उनके साथ साइन अप भी है। तो स्टूडेंट्स को अगर किसी को जाना है एकदम प्रोफेशनली और फास्ट वे में, ओके, क्योंकि हमें अभी तक 3 साल लगेंगे प्रोफेशनल में उतरने के लिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पूरी जिंदगी पर गोकार्ट इवेंट स्टूडेंट्स का नहीं लेंगे। हम एक और 5-6 साल तक हम एक इवेंट करेंगे। उसके बाद हम जब हमारा टारगेट कंप्लीट होगा कि जब हम इनफ नंबर इंजीनियरिंग को हमने टारगेट किया है, वो हमारे पास से कुछ ना कुछ सीख के गए। किसी ने क्विज दी, फ्री सर्टिफिकेट लिया, किसी ने कोर्स लिया, किसी ने वर्कशॉप में आए, किसी ने सेमिनार में आए, कोई हमारे जो हम कॉलेज में भी हम जाते हैं, कभी कभी मैं भी जाता हूँ, हम गेस्ट लेक्चर देते हैं, तो उधर भी कोई आके गया, हमारे पास उनका डेटा रहता है, ईमेल रहता है, तो हमारे पास एक नंबर चाहिए हमें कि हमने क्रॉस किया, हमें लगा कि हमने इनफ नंबर जो होता है हमारा एक टारगेट बोल फैन सकते बेस हैं। कंप्लीट वही, किया, हाँ। तो हम
तब हम प्रोफेशनल में उतरेंगे। हमारा वैसा नहीं कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया इसलिए हम भी नहीं कूदेंगे। हमें हमारे लिमिटेशन और प्लानिंग दोनों मालूम होती है कि हम किसी के पीछे भागते नहीं है। जब हम गोकार्ट में आए ना, उसके पहले भी बहुत लोग बोलते थे कि हम इंटर्नशिप देंगे, ओके, हम लाएंगे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे उस इवेंट हम में लाएंगे कंपनी, हम वो करेंगे। प्रॉमिस सबने किए थे, लेकिन जब हम भी इस इवेंट में आ गए, इस इंडस्ट्री में, तो लोगों ने डिलीवर करना स्टार्ट किया। कोई एक प्लेयर होता है, उसकी वजह से सबको बदलना पड़ता है। या तो हमें उतने कीड़े हैं कि हम सबको इस फ्लो में डाल सकते हैं। या और हमने एक अच्छी बात रखी कि किसी का मार्केट खराब नहीं किया। हम कहते हैं कि खुद बड़ा करना है तो मार्केट को बड़ा कर दो, किसी और का छीन के हम ऐसे नहीं करते। क्योंकि हमारा क्या एक्सपीरियंस है कि पुणे इवेंट में किसी ने हमें कॉल किया था कि हमें आपके इवेंट में आना है, आप जो फीस बोल रहे थे, तब हमारी फीस 25,000 थी। वो बोले कि हम आएंगे तो आप हमको एक अवार्ड दे दीजिएगा, हमारे कॉलेज की 2 टीम है। तो 2 टीम, हाँ, तो उसी कॉल पे हमारे था कि थैंक यू सर, बट मत आओ। विद इन 2 मिनट्स में आप 50,000 का घाटा नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमें हमारा जो एम है ना वो छोटा नहीं है। जो हमने कंपनी स्टार्ट की थी, हमारे पास 5 इयर्स का प्लान था। लॉकडाउन का जो एक्स्ट्रा 1 ईयर गया 22 और 21 का बीच में, तो वो हमारा प्लान में नहीं था। बाकी इस प्लान तो अगर वैसा वे पे जाना होता तो जो टीम डिजर्विंग होती तो वो उनको नहीं मिल पाता। एक होता है कि आपको डिजर्व नहीं करते, आप जिस चीज को मिल गई ना वो रुकती नहीं है, ऐसे मेरा कहना है। दैट्स कंप्लीटली राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये गोकार्ट इवेंट्स में ऐसा कोई करंट गोकार्ट जनरेशन जो भी अभी जो चल रहा है, इसमें कोई लूप होल आपको मिला है या है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम या बेसिकली गुड थिंग? लूप होल्स तो है, लेकिन क्या है कि एक लूप होल्स है जो स्टूडेंट्स को लगता है कि पार्ट ऑर्गेनाइजर साइड से, क्योंकि जब अभी रिसेंट पुणे के इवेंट के लिए जो भी हमारे एंट्री आ गई है स्टूडेंट्स की, उनको लगता है कि इवेंट डेट जो है वो फिक्स है कि नहीं है। ओके, तो हमारी तरफ से लास्ट 3 इवेंट्स ऐसा रहा है कि हमने जो डेट बोली है हमारे लिए फाइनल होती है। ओके, अनलेस और अनटिल कि पूरे एटलीस्ट 60% टीम का एग्जाम ना है। एग्री, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने पैसे रजिस्टर करते हैं वहाँ पे रुक हमारे के, एक क्राइटेरिया तो वो डेट पे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ ये अभी फॉर एग्जांपल जनवरी 30 को हमारा इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो जनवरी 30 के हिसाब से वो लोग प्लानिंग करेंगे। तो वही आगे अब हाँ, तो क्योंकि क्या होता है कि उनको लगता है कि डेट चेंज होगी या फिक्स होगी या कुछ नहीं, क्योंकि गोकार्ट एक सर्कल है। गोकार्ट टीम का क्या होता है कि वो लास्ट में पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट के। जब इवेंट एक होता है ना 20 दिन 25 दिन 15 दिन रहता है, तब वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑर्गेनाइजर का क्या होता है, उनका होता है कि उनको ऑर्गेनाइजर का ये होता है कि हमारे पास इनफ टीम आ जाए तो हम डेट अनाउंस करेंगे। एयरलाइन थोड़ा सा स्टार्टिंग से जरा सा हटके चल रहे हैं। हम बोले कि डेट दी है तो दी है, अगर किसी अलग ऑर्गेनाइजर ने हमारे डेट के आसपास भी डेट डाली तो हम चेंज नहीं करते। ओके, तो रिसेंटली हम उसी चीज को डील करते हैं कि एक बार जो डेट दी है वो डेट फाइनल रहेगी अनलेस और अनटिल कि 60% टीम का एग्जाम ना है। हम 40% टीम के साथ भी इवेंट कर लेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। और हमने लास्ट 2 इवेंट्स में भी ऐसा किया है कि वहाँ पे एग्जाम किसी का नहीं आया, 1-2 टीम का आया था सिर्फ, लेकिन उन्होंने भी कुछ सेकंड डे पे आके मैनेज किया था। उनको हम टाइम देते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा भी रुकेंगे हम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये लूप होल्स है कि डेट फिक्स नहीं रहती। वो ऐसा होता है कि अगर वो टाइम पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सभी ऑर्गेनाइजर टाइम पे डेट देंगे। राइट, ये एक प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ा सर्कल वाला प्रॉब्लम है, ये कभी सॉल्व नहीं होगा जब तक फ्री एंट्री ना दे जाए सबको। फ्री एंट्री मजा आ जाएगा। वैसे उनका ये आप ऐसा क्या बोल सकते हो कि जो एजलाइन ये जो इवेंट है जो हम करते हैं, तो ये इवेंट में ऐसा क्या खास है जो अदर हंड्रेड्स ऑफ इवेंट जो लेकिन बहुत सारे इवेंट है, तो उस इवेंट से हम क्या खास करते हैं ऐसे कि ऐसा बताया जाए कि स्टूडेंट्स हमें चूज करें एंड दे शुड कम टू अस एंड लर्न एंड जस्ट ग्रो। सो ये कैसे क्या आपका कुछ आइडिया है इस पर? हमारे इवेंट में एक ही बात होती है कि आपको लर्न करने के लिए मिलेगा, आपको जो स्किल है वो पूरा यूज करने के लिए मिलेगा। दूसरा पॉइंट, आप किसी और इवेंट में जाओगे तो आपको लगेगा कि कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शन है, कुछ है। हम मैक्सिमम जितना दे सकते हैं उतना दे देते हैं।
हम उनको फीडबैक देते हैं, जो कि इंडिया की कोई कंपटीशन नहीं देती। फीडबैक, राइट। ओके, जब आपके पार्टिसिपेंट इंजीनियर हो, आपके जजेस इंजीनियर हो, वो भी एक्सपीरियंस हो, तो उन्होंने एक दूसरे को कुछ तो डिलीवर करना चाहिए। हम ऐसे ऑर्डिनरी 12th स्टैंडर्ड पास लोग नहीं है कि जो सिर्फ आएंगे, टिक करेंगे, साइन करेंगे और निकल जाएंगे। वो फंडा हमारे पास नहीं है। सर्टिफिकेट आप 1 साल 2 साल के लिए बोलेंगे, लेकिन आप वो उस इवेंट का एक्सपीरियंस है ना, आप आगे 10 साल तक लेके जाओगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे कि अपने रूम में वो इवेंट का जो रेसिडेंट का होता है ना, आई कार्ड, वो लटक के रखते हैं। वो तो मेरे पास भी है। हाँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके साथ एक फीलिंग होती है। हम फीलिंग के साथ चीट नहीं करते। राइट। हम ये कहते हैं कि अगर हमें अवार्ड पूरा एक टीम को ही देना पड़े, पूरा का पूरा, जो 2023 कुछ अवार्ड होंगे हर एक कंबशन इलेक्ट्रिकल के, या 28 होंगे, एक टीम को भी देना पड़ेगी, लेकिन वो लायक है उसके लिए, तो हम दे देंगे। ओके। अगर हम मुझे बहुत लास्ट इवेंट में मैंने देखा कि बहुत सारे एचओडी सर के भी कॉल आते हैं कि हमें एक अवार्ड चाहिए। जो मेरिट अवार्ड होते हैं ना, हम उसमें हाथ नहीं डालते कभी भी। मेरिट है तो लेके जाओ। मैंने पहले ही कहा कि अगर लायक नहीं होगे ना, तो चीजें रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। राइट। हाँ। आप उसके काबिल हो तो टिकते, नहीं तो कुछ भी हो चला जाता है। ओके, तो हमने वो सॉर्ट आउट कर लिया है। मेरे पास जो टीम है पूरी, मेरे 21 टीम मेंबर्स है अभी, जो हमारे तुम भी हो उसमें, हम भी है। मैं तो हाँ। ओके, तो वो मेरे सुपरा के टीम मेंबर्स है, गोकार्ट के टीम मेंबर्स है। लास्ट इवेंट में हमारे 17 टीम मेंबर्स थे, जो फर्स्ट मेरे वाले इवेंट में। फर्स्ट इवेंट में जो मेरे क्लासमेट है, मेरे टीममेट है। और हर एक में हमने एक लूप में रखा था, कभी मैं उनका लीडर था, कभी वो मेरे लीडर थे। हाँ, वो तो हाँ। ऐसा। ओके ओके, तो जो हमारा फर्स्ट इवेंट था पुणे का, तो उसमें आई वाज देयर एज अ जज। सो उस टाइम पे याद है, लाइक आई वाज वर्किंग एज अ वॉलंटियर। स्टूडेंट्स को कुछ भी गरज पड़ रहा था, लाइक हेल्प करना पड़ रहा था, एंड हॉटपेट खराब हो जाता है तो कुछ हेल्प करना पड़ता है उधर। मैं वहां पे जाके वेल्डिंग के स्पार्क्स लगाते बैठा हूँ, उससे गॉगल्स पहन के सब स्पार्क्स लगाते बैठा हूँ। फिर एक टाइम पे जजिंग भी कर रहा हूँ वहाँ पे। तूने 8 मंथ के लिए वेल्डिंग प्रैक्टिस की है, तो वो काम तुझको ही करना पड़ेगा। हाँ, वेल्डिंग यार, मैंने पूरे आंखें खराब हो गए थे विद गॉगल्स। ये मेरा तो कॉलेज टाइम का वेल्डर है, हाँ, जिसने तो पूरी वेल्डिंग की गाड़ी की। हम इस पे बोलते थे कि कब टूटेगा, ये बोलेगा नहीं टूटेगा, तो हम नहीं टूटते। एक्सपीरियंस उस पे इतना आ गया था वेल्डिंग हाँ। में कि मैं बता सकता था कि ओके ये 3 दिन चलेगा, तुम उसको 3 दिन घुमाओ इधर उधर, ज्यादा मत घुमाना, बट थोड़ा घुमाना, वो एक टाइम पे टूट जाएगा। और उस टाइम पे ज्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने उतना जल्दी करके बता दिया था। फिर वो करेक्ट 3 दिन के बाद टूटा, जब इवेंट जब खत्म हो चुका था। हाँ, इसलिए तो हम तुझको बोलते कि जो तेरा काम है तुझको करना पड़ेगा। हाँ। वीरेश का जो काम है, उसके स्किल सेट है, उसको करने पड़ेंगे। अनिकेत का जो काम है उसको करना पड़ेगा। धीरज का जो काम है उसको, और सोम का, अभिजीत का, मंदर का, सबका काम अलग है, श्रेयस का। तो वही उस इवेंट में वही फील होता था कि लाइक इट्स नॉट लाइक अ ऑर्गेनाइजर हायरार्की, कि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं बस ऑर्डर्स दूंगा, ठीक है, तुम ये करो वो करो। वहां पे वो नहीं चल रहा था। वहां पे एक पॉइंट पे मैं भी बता रहा हूँ कि ओंकार यार ये क्या है, ये वो सामान लेके आ जा यार, कहाँ हो गया तू, मेरी गाड़ी लेके चला गया वो सामान लेके। तो वैसे चीज है। तो एक पॉइंट पे मैं भी बता रहा हूँ, एक पॉइंट पे मैं भी वहां पे जाके जजिंग कर रहा हूँ, कि बता रहा हूँ कि ये गलत है, इसको ऐसे ठीक करना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया था, और ये हमारी तरफ से भी ऐसा वाला था। तो हमको मेरा ऊपर से नीचे तक सब कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा था उस पॉइंट पे। क्योंकि क्या होता है कि ना, लास्ट इवेंट बेंगलोर में वीरेश ने कहा था, जब हमारी जो मीटिंग होती है इवेंट के पहले दिन, तब उसने कहा था कि वी आर ऑल वन, सो देयर आर नो हायरार्की। ओके, वो भी एक्सपीरियंस है, उसने भी बहुत सारे इवेंट में जजिंग की है। हमारे यहाँ भी वो जजिंग करता है। तो वो बात ये है कि एज अ ऑर्गेनाइजर, जो हम 4-5 लोग हैं जो कंपनी डाल के स्टार्ट किए, तो हमारा सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ये इवेंट बाकी लोगों को ज्यादा अपना लगता है हमसे। तो तू है, अभिजीत है, मंदार है, श्रेयस है, अनिकेत है, मृणाल है, श्रीकांत है, बहुत सारे लोग हैं मुझे हमारे। वही फील होता था कि ऐसा लग रहा था कि ये इवेंट मेरा भी है, मैं भी इसका पार्ट हूँ, और मैं चल रहा हूँ उस चीज के हिसाब से। ऐसा नहीं लग रहा था कि समवन इज ऑर्डरिंग मी एंड ये काम करना पड़ रहा है, वो काम करना, काम जैसा नहीं लग रहा था। इवन दिस इवेंट लेना भी एक पैशन के टाइप लग रहा था, कि अभी तो मैं एक्साइटेड हूँ, लाइक कपल ऑफ मंथ्स के बाद तो इवेंट आ रहा है, तो उसके तभी एक्साइटेड हो कि यार क्या करना है क्या नहीं। एयरलाइन में एक ही बात है कि 12 लाख या 15 लाख का भी जो पैकेजर होता है ना, वही टायर उठाता है यहाँ पे आके। तो ईगो वाला मैटर इधर नहीं रहता।
तो वो तुझको पता है कि टायर टायर कैसे टायर उठाना तो यार वो फर्स्ट इवेंट में उस पॉइंट पे जैसे टायर्स उठाने थे इसके लिए स्किड पैड के लिए स्किड पैड नहीं था इस ऑटोक्रॉस राइट ऑटोक्रॉस के लिए ऑटोक्रॉस का क्योंकि जब पीछे धीरज डिजाइन करता है तो हाँ सबकी वाट लगती है। हाँ धीरज डिजाइन लगाता है तो सबकी वाट लग जाती है तो वही तो हम लोग उसको हेल्प कर रहे थे बट यू नो वन मोर थिंग कि ये पैशन पैशन में कितना पावर है कितना एड्रेनलिन है मैं बताता हूँ उस दिन जो इवेंट था टू ऑफ आवर मेंबर्स वेर सिक धीरज जो बहुत ज्यादा बीमार था एंड श्याम दोनों की तबीयत फुल डाउन थी दे वर ऑन अभिजीत फीवर अभिजीत भी था। अभिजीत भी था राइट तीनों जन फीवर में थे राइट अभिजीत मेरे पास आके मेरे फ्लैट पे आके सो गया था उस टाइम पे रात में उससे उससे नहीं हो पा रहा था एंड ये लोग क्या कर रहे थे मैं बताता हूँ ये लोग शिफ्ट बाय शिफ्ट काम कर रहे हैं धूप में उस टाइम पे प्रॉपर धूप था हमारे पास कैप्स थे फिर भी हम लोग ऐसे जल रहे थे इतना धूप था उस टाइम पे एंड ये लोग क्या कर रहे थे टैबलेट खा रहे थे फीवर में कार में जाके सो रहे और पावर एक हाफ एन आवर या 1 आवर पूरे एकदम स्वेट में सो के ये लोग भाग के वापस काम करने आ रहे हैं धीरज वहां पे टायर उठा रहा है और वो फुल फीवर में ये जो एनर्जी पैशन आता है ना तो मतलब वो जो भी चीजें है इस इवेंट में हुआ है हमारे साथ ये सब ये हर एक इवेंट में होता है। इस टाइम भी बेंगलुरु में था। एंड एक चीज एक पॉइंट का रिग्रेट नहीं है उस पॉइंट पे कि हमको ये करना पड़ा खुद से कर रहे थे हम लोग इवन वन मोर थिंग जैसे ये मोस्टली हम लोग करते हैं जब जैसे फर्स्ट इवेंट में एक टीम थी इलेक्ट्रिक टीम जो फर्स्ट आई थी तो उस पे से 2 मेंबर्स ऐसे थे दो वर टू मच ब्राइट एंड हमें समझ रहा था कि दिस गाइज विल गो समवेयर एल्स तो वी जस्ट गिव देम एन अपॉर्चुनिटी एंड उनको एक जज बना दिया जूनियर जज वो प्रॉपर जजिंग नहीं करेंगे बट वो पहले तो सीनियर जज से सीखेंगे दैट हाउ लाइक गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि जजिंग करना मीन्स लाइक गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है क्या सही है सब ठीक से बताना चाहिए और एक भी चीज गलत होता है तो वो उनके टीम के लिए प्रॉब्लम हो जाती है तो दैट इस पॉइंट पे वो 2 जन आज आ गए थे एंड उन लोगों ने भी 2 जनों ने अच्छे से सीखा हर एक बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई स्टूडेंट दिखता है हमें कि हम उनको ले सकते हैं। अभी जो इवेंट होगा उसमें भी ऐसे लोग आएंगे। लेकिन बात है कि आप लोगों ने काम किया क्यों किया, क्योंकि हम कॉलेज टाइम से करते आ रहे हैं। ओके, कॉलेज टाइम में जब हम इंटर्नशिप करते थे तो हमारा शेड्यूल ऐसा होता था कि सुबह 7 बजे से निकलो, जब 7 बजे नाश्ता करने के लिए जाओ, उसके बाद आप 9 साढ़े 9 बजे तक कंपनी में पहुंचो, कंपनी में 5 बजे तक इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप के बाद आप सीधा वर्कशॉप में आ जाओ, वर्कशॉप में आने के बाद आप 8-9 बजे तक रात तक काम करो, 9 से 10 कुछ खाना खाओ और 10 साढ़े 10 के बाद 3 बजे तक काम करो। ऐसा तो मैंने खुद ने किया है इंटर्नशिप में, तुमने भी किया है। तो हमें आदत है वो चीज की, जब पैशन होता है तो कोई कोई कंप्लेंट नहीं करता। इवन पीपल वाचिंग दिस लाइक उनको रिलेट कर पा रहे होंगे कि उन्होंने भी किया होगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं अपना कैमरा बेचते हैं, कुछ अलग अलग चीजें बेचते हैं क्योंकि उनको इवेंट में आना होता है, कुछ होता है। तो हर एक के पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, हमारे भी करते हैं, पार्टिसिपेंट के भी करते हैं। विदाउट देयर मेंटली और फाइनेंशियल सपोर्ट कोई आगे नहीं जा सकता। तो हर एक चीज होती है, हमें ऐसा नहीं कहते कि हम ही दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा गो-कार्ट इवेंट है, शायद होंगे हमसे भी अच्छा, लेकिन हम जो जिस लाइन में जा रहे हैं तो हमें पता है कि वो ठीक है। तो हम वो बात भी समझ में रखते हैं। और जब हम सुपरा में थे या हम कॉलेज में जब मोटरस्पोर्ट इवेंट करते थे तब हम सुपरा के लिए हम जा रहे थे दिल्ली, तो हमारे हब में कुछ तो प्रॉब्लम था, राइट, हब टूट गया था। हाँ, तो हमारा प्लानिंग ऐसा था कि लास्ट के 2 दिन हम कुछ घूमेंगे वगैरह, लेकिन हब टूटने की वजह से हमने 1-2 दिन में हब बना लिया। अभिजीत और श्रीकांत बाय प्लेन से लेके आए। अगर करना है तो करना है, हम एक्सक्यूज नहीं रखा था उस टाइम, अभी भी नहीं रखते। तो क्या बोलते हैं उसको, वॉट एवर इट टेक्स। ओके, तो हमने वो किया था उस टाइम जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स थे। तो हमारे आधी टीम इवेंट होने के बाद सुपरा का रूम में बैठी थी, क्योंकि बाहर जाने के लिए 1 डे के पैसे नहीं थे, क्योंकि खर्च किया था। हम दोनों जितने अप एंड डाउन देखे थे, अकोमोडेशन वगैरह सब। उस टाइम पे कैसा था कि पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ रहे थे। हाँ, तो सब चीजें पेरेंट्स को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, हमको भी संभालना चाहिए। इवन स्टूडेंट के टाइम पे भी सर में इतना सारा था, इवेंट में आगे जाना है, ये सब करना है। तो जो लोग मुझे बोलते हैं ना सर एक प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम नहीं लगते एक्चुअली।
वो एक्सक्यूज होता है, क्योंकि जो जिसको करना है तो करके रखता है, वो बताता नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सॉल्व भी करते हैं। या कोई टीम ऐसी होती है कि वो लास्ट में पैसे देती है, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो रेयर एक केसेस रेयर केस होता है। क्योंकि उस टाइम पे हमें भी प्रॉब्लम होती है बट हम एडजस्ट कर लेते हैं। हमने बेसिकली प्रिज्मेटिक स्टोन्स, ये हमारा एम कुछ अलग है। हम्म जैसे कि हमने कॉलेज में स्टार्ट किया था, हमारा हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट चल रहा था। सो उनके डिजाइन की वजह से हमें, डिजाइन के हिसाब से हमें डालनी थी हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल डालना था किसी कार में या व्हीकल में। उसको ऐसे सब लोग आए सुपरा में, तो इधर रुके, तो इधर से बाहर भी जाना है। जब लैपटॉप से हाइड्रोजन के डिजाइन निकलेंगे हाँ। तो जोमेटिक को भी करेगा। तो एक है कि स्टार्ट हुआ है, एक मोटर स्पोर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई है। और हमारे एक होता है ना 5 साल अगर कोई कंपनी रहती है तो एक होता है कि एक माइलस्टोन होता है कि वो कंपनी रहेगी। और जो लोग बोलते हैं ना कि लॉकडाउन में बंद पड़ गए, हम लॉकडाउन में शुरू हो गए, तो हमें एटीट्यूड हम थोड़ा सा अलग है। जिसके भी साथ बात करते हैं, चाहे कंपनी हो, स्पॉन्सरशिप हो, कॉलेज हो, एक ही रूल होता है कि आपकी वजह से हम किसी को अवार्ड देंगे नहीं। एक हमारा थिन लाइन हमेशा होती है कि एक ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। एक ये आपके क्या बोलते हैं, ये आपके अधिकार है, हमारे अधिकार है, इसमें आप इंटरफेयर नहीं करोगे। हर एक पार्टिसिपेंट टीम के लिए वो है, हमारे जो भी कोलैब में या मोयू में है उन सब के लिए है। ओके। हम स्पॉन्सरशिप भी, स्पॉन्सर्स को भी ना बोलते हैं। वो बोलते कि हमारी टीम आएगी, हमारे पहचान की नहीं चाहिए टीम। हाँ। तो थोड़ा सा अलग वाले लोग हैं, इसलिए भीड़ कम होती है। तो हम वो भी चीज रखते हैं। मेन फंडा इतना ही है ना कि अनफेयर चीजें नहीं करनी है, नहीं, और वो होगी नहीं। फेयर होना चाहिए। और फुकट में हमें कुछ कभी मिला नहीं तो हाँ वही लाइक इंटेंशन भी नहीं हमारा कुछ को कुछ से बिना डिजर्व करते हुए देने का। वो भी है। और अभी 2027 के बाद हमारा प्रोफेशनल भी शायद चालू होगा। जैसे आपने बताया था प्रोफेशनल में जाने वाले, तो लाइक विल डू एनीथिंग टू गेट ओवर देयर। हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास भी सवाल अभी के लिए खत्म हो चुके हैं, और मैं आऊंगा वापस अटैक करूंगा। हमारे पास तो और मेंबर्स भी हैं, उनके एक्सपीरियंस भी जानेंगे, और क्वेश्चंस के साथ मैं अटैक करूंगा। बाय द वे, बिफोर द एंड, लाइक वी वांटेड टू से कि ये जो इजलैंड का 3rd इवेंट है, तो ये होगा February 6 to February 9। तो इस डेट पे कंफर्म मतलब टोटल कंफर्म, तो उस टाइम पे होगा ही होगा। तो जो भी वॉचर्स, कोई भी देख रहा होगा, तो रजिस्टर करने के लिए रेडी हो जाइए एंड गेट रेडी फॉर सम रेसिंग एक्शन। और अभी ये पार्ट 1 का जो हमारा इंटरव्यू या पॉडकास्ट है, अभी वो अभी के लिए रुका है, इन पार्ट 2 का भी आएगा। ये पॉडकास्ट स्टार्ट क्यों किया, इसका रीजन ये है कि हमें बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेने हैं, लेकिन मराठी में कहते हैं कि आपली बैटिंग। सो ये उसका स्टार्ट है। हमारी बैटिंग थी, हमारी बैट थी, हमने पहले बैटिंग कर ली है। अभी कुछ टीचर्स भी आएंगे, कुछ फैकल्टी आएंगे, कुछ मेंटर आएंगे, कुछ रेसर्स आएंगे, कुछ हमारे जजेस आएंगे इंटरव्यू में एक के बाद एक। तो हमें हमारे स्पॉन्सर्स को भी लाएंगे जो भी मोटर स्पोर्ट के रिलेटेड है। अभी किसी जो भी टीम में पास आउट हुए उनको भी लाएंगे। तो एक था कि एक स्टार्ट कर दी जाए, तो स्टार्ट हुआ है आज। सो थैंक यू राकेश फॉर इवन थैंक यू टेकिंग इंटरव्यू और पॉडकास्ट। चलो, लेट्स टॉक टू यू अगेन सम टाइम।